श्री कृष्ण ने से प्रभु कहलाए पुकारा सांवरे बोलो हरे का तू है सारा सांवरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। कौन है भगवान श्याम, कौन है विद्वान भानी, कौन है नीले घोड़े का शाह। सन 2000 के पहले मात्र गिनती के लोग जाया करते थे, सन 2000 के पहले। और आज गिनती लगाना भारी पड़ गई। ऐसा क्या है इसके दरबार में जो एक बार जाता है दूसरी बार बार जाता है? ऐसा क्या है इसके दरबार में? ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये जो भूले नाही है, ये जो भूले नाही है उनको मार्गदर्शन देने का, उनको से ठिकाने पे पहुंचाने का माध्यम है। मात्र कथा का समझ कि जो भूले भटके जिनको मालूम नहीं ठाकुर श्याम जी के बारे में, ये कथा उनके लिए। सुनिएगा, प्रेम से गाइएगा। हरे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। ये कथा प्रारंभ होती महाभारत का युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों पांडवों की रखवाली, भगवान कौरवों की रखवाली भगवान श्री कृष्ण की सेना कर रही थी। कौरवों की रखवाली भगवान श्री कृष्ण की सेना कर रही थी। अब आप सोचोगे कि श्री कृष्ण तो पांडवों के धर्म थे, तो उनकी सेना कौरवों की रखवाली क्यों कर रही थी? क्योंकि युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों से कहा, तुम दोनों मेरे हो, मुझसे जो चाहिए मांग लो। कौरव होशियार थे, मामा शकुनी ने चाल चली, क्या भांजो कृष्ण से उसकी पूरी सेना ले लो, पांडव अपना हार जाए। कौरवों ने यही कहा कि माधव अगर देना है तो आपकी पूरी चतुरंगी सेना हमको दे दो। श्री
कृष्ण ने अपनी पूरी सेना कौरवों को दी, पांडवों की बारी है। कहा पांडव उनको क्या चाहिए? पांचों पांडव श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए और मांगने लगे कि माधव गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, महाभारत में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए कौन? बर्बरी, 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 जन्म लेते ही 14 साल की उम्र प्राप्त की। कितने साल की? 14 साल की। बाल घुंघराले थे, नाम पड़ा बर्बरी। छतरी पूछे थे, सोचा मैं भी शक्ति प्राप्त करूं, मैं भी शक्ति प्राप्त करूं। माँ के पास गए, माँ का नाम मोरनी के लाल की, माँ का नाम पता चला क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो। मौलवी के लाल है। माँ के पास है, माँ मुझे भी शक्ति प्राप्त करनी है। माँ ने कहा शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करो, क्योंकि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। माँ को प्रणाम करके वीर बने माँ शक्ति, माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए निकल पड़े और एक ही भजन गाते हुए जा रहे हैं। हमें भी गाना है मिलकर। कौन सा भजन? भोले दुर्गा की आराधना करने के बाद माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद कितने बाण मिले? माँ दुर्गा की तपस्या करने के बाद कितने बाण मिले? मालूम है गणपति को? नहीं मालूम? एक नहीं, दो नहीं, कितने? आज जब घर पर जाओगे ना, एक जयकार सुनने को मिलेगी। कौन सी जयकार? वो 3 बार धारी की। और नाम पड़ा क्या? 3 बार धारी, माँ के पास आए, माँ के पास आए। ध्यान रखना, जब पैसा आता है तो खर्च करने का मन करता है, शक्ति आती है
तो इस्तेमाल करने का मन करता है। सोचा तो माँ के बोल दिया, माँ मुझे भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना है। माँ ने सोचा कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की पूरी सेना कर दी, पांडव कमजोर हो गए। पहला वरदान मांगा, माँ ने पहला वरदान मांगा बलबली से। पहला वरदान कौन सा? हरे का तू ही सहारा सबरे, बेटा युद्ध में जाना, लेकिन जो हारेगा उसका सहारा बनो। आज जब खा तो जाओगे ना, आप दुनिया के किसी मंदिर में जाओ, चलने दे भाई, आप दुनिया के किसी मंदिर में जाओ, लिखा होगा मुक्तेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, माता जी के जाओ संतोषी माता, दुर्गा माता, हनुमान जी के जाओ हरे हनुमान जी, फलाने हनुमान जी। लेकिन बात हुई दुनिया का एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा श्याम हमारा। माँ ने पहला वरदान मांगा कि बेटा युद्ध में जाना, हेलो हेलो, युद्ध में जाना, लेकिन जो हारेगा उसका तुझे सहारा बनना पड़ेगा। दूसरा वरदान जब भगवान श्री कृष्ण ने माता मौलवी के मुख से निकलवाया, दूसरा वरदान क्या कि यदि रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग ले तो मना नहीं करेगा। यदि रास्ते में तुझसे कुछ कोई मांग ले तो मना नहीं करेगा, उसको देना पड़ेगा। दोनों वचन माँ के सिर उठार करके, वही नहीं, दोनों वचन माँ के सिर उठार करके वीर बलबली महाभारत के युद्ध की ओर निकल पड़े। हमारी माता जी की शेर की सवारी, बाबा भोलेनाथ की, नंदी की और हमारे खाटू वाले शाह की। ऊपर देखो, बाबा को देखो, उधर देखो बाबा को। बाबा के पास में कौन बैठा? कौन बैठा? ये नीला घोड़ा खाली घोड़ा नहीं है। हाँ, बाबा शाम को बुलाने के लिए पहले इसको मनमान करना पड़ती है। नाम पर आप घाट जाओगे तो एक जगह सुनने को मिलेगी, कौन सी? वो नीले घोड़े वाले की। इसलिए इनको नीले घोड़े का सवार कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के वक्त निकल पड़े, पूरी धरती कांप गई, पूरा आसमान में मचाने लगा। भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने देखा, अर्जुन ने देखा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया ये बालक कौन है। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, एक बार जाकर तलाश करो, ये योद्धा ये किसकी तरफ से लड़ने आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध बाद में लड़ेगा, उससे पहले मैं युद्ध हार गया। उसी समय मुरली वाले श्याम ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बीच मार्ग में वीर बलबली के घोड़े को रोक लिया और कहा, बालक कहाँ जाता है? बलबली ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बोला, अच्छा, अरे तेरी छोटी सी उम्र कहाँ युद्ध में मरने जाता है? तो बलबली ने कहा कि ब्राह्मण देवता जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं वो डरा नहीं करते, निकल जाया करते हैं युद्ध की ओर। बोला, अच्छा बेटा, बातें करने आसान है, सिद्ध करके बता। तो बलबली ने कहा कि ब्राह्मण देवता में ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन हो जाए मैं एक वीर योद्धा हूं। ब्राह्मण देवता
के मुख से आवाज आई, हे योद्धा, तेरे तर्कस में जो 3 बाण हैं, मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। कैसी शक्ति? अगर तूने एक ही बाण से इस पीपल के पूरे पत्ते छेद दिए तो मैं मानू तो वीर योद्धा है। अरे जाने मुझे पता चलना चाहिए आप, क्योंकि कथा में सब सुनाए। हाँ, तब मैं जानू तू वीर योद्धा है। बोले बस इतनी सी बात, निकाला कमान से चला है। और जैसे आंख बंद करके अनुसंधान करने लगे, उसी समय श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे दबा दिया। अब आप सोचोगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों करा? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने पांडवों की मां को वचन दिया था। और वचन कौन सा दिया? कि मेरे होते तेरे 5 पांडवों का बाल विवाह नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण ने सोचा, क्या वाकई में मैं पांडवों की रखवाली कर सकता हूँ? इसलिए उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। और जैसे ही बर्बरीक ने अपने कमान से तीर छोड़ा, तो एक ही तीर ने पूरे पीपल के पत्ते तोड़ दिए। और तीर घूमता 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 कहाँ आया? श्री कृष्ण के चरणों में आया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके चरणों के नीचे, आपके चरण हटाइए, वरना मेरा ये बाण आपके चरणों को मूर्छित कर देगा। श्री कृष्ण समझ गए, अगर ये युद्ध के अंदर आ गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। अगर युद्ध में आ गया एक एक को ढूंढ के मारेगा। छल कर उसी समय छल कर दिया। ये बहुत बड़ा चलिया है मुरली वाला, जिस मां से जन्म दिया उस मां को छोड़ा कि छोड़, जिस मां ने पाला उस मां को ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़, लेकिन धर्म की रक्षा की। किसकी रक्षा की? धर्म की। उसी समय छल कर दिया। कहा, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक के मुख से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी मां को वचन लिखकर आया हूँ। याद है ना पहला वचन कौन सा है कि भूल गए? जोर से बोलो, हरे का तुम्हें सहारा सबरे, ब्राह्मण देवता, मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूँ, जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है, बर्बरीक, ये कैसा वचन दे दिया तूने तेरी मां को? बोले क्यों? मान ले अगर कौरव हारे तो तू कौरव की तरफ हो जाएगा। मान ले अगर कौरव हारे तो तू कौरव की तरफ हो जाएगा। मान ले अगर पांडव हारे तो तू पांडव की तरफ हो जाएगा। अरे बर्बरीक ऐसे युद्ध का निर्णय निकलने वाला नहीं है। बर्बरीक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन करो। तब श्री कृष्ण के मुख से आवाज आई, हे महान योद्धा, मां भाव के युद्ध में इस धरती के कल्याण के लिए, अधर्म पे धर्म की रक्षा के लिए एक शीश के दान की आवश्यकता है। और वो शीश इन महायोद्धा में से किसी एक का हो सकता है। पहला योद्धा कौन? अर्जुन। लेकिन अर्जुन का शीश नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अर्जुन का युद्ध लड़ना है। अर्जुन का युद्ध लड़ना है। बर्बरीक के मुख से आवाज आई, ब्राह्मण देवता, दूसरा योद्धा कौन? ब्राह्मण देवता ने कहा, बर्बरीक, दूसरा योद्धा है श्री कृष्ण, लेकिन उसका भी शेष नहीं ले सकते। बोले क्यों?
क्योंकि उसको युद्ध रचना है। फिर बर्बरिक ने कहा कि तीसरा योद्धा कौन है? तब ब्राह्मण देवता ने अपनी उंगली बर्बरिक की तरफ करी और कहा, बर्बरिक वो तीसरे योद्धा तुम हो, अपने शीश का दान करो। अपने शीश का दान करो। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण कहता शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई मामूली ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने प्रत्यक्ष दिखाइए। और उसी समय ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप बर्बरिक को दिखाया। बोलिए श्रीमान के बिहारी लाल की। मांगा शीश का दान मुरली वाले, 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले। निकाली तलवार, दे दिया शीश का दान खाटू वाले, दे दिया शीश का दान खाटू वाले, दे दिया शीश का दान खाटू वाले, दे दिया शीश का दान। एक माँ के 14 साल के बच्चे, ताली बजा। एक माँ के 14 साल के बच्चे ने इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दिया। अगर चाहता ना साहब तो एक ही बार से पूरे युद्ध को खत्म कर देता और खुद योद्धा कहलाता, खुद योद्धा कहना चाहता। लेकिन क्यों ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि माँ के वचन का पक्का है। क्योंकि दूसरा वचन दिया था माँ को कि मांगने का तो मना नहीं करेगा। माँ के वचन का पक्का है, और जो माँ के वचन का होता है पक्का, वही जीवन में होता है सबसे सच्चा। इसलिए कहते हैं वही साचे दरबार की अपना शीश काट कर श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरी, तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरी के मुख से आवाज आई, बर्बरी के मुख से आवाज आई, कहा प्रभु मैं योद्धा था, मैं वीर योद्धा था, युद्ध लड़ने आया था लेकिन लड़ नहीं पाया। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? अरे प्रभु अगर आप चाहो तो मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से अमृत का सिंचन बर्बरी के शीश पर करा। आज जब खाते जाओगे ना साहब, ये पत्थर की मूर्त नहीं है, ये अमृत से सिंचा हुआ शीश है। आप बात करोगे तो ये आपसे बात करेगा, आप कोई सवाल पूछोगे आपके सवाल का जवाब देगा। ये ऐसा सच्चा दरबार शीश पर अमृत का सिंचन करके एक ऊंची टेकरी पर उस शीश को रखा गया। महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध कौन जीता? कौन जीता युद्ध? पांडव जीते ना सर? बस अब पांडव युद्ध जीत गए और आपस में झगड़ा करने लगे। भीम कहे नहीं मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहे नहीं मेरे तीरों ने जिताया, नकुल सहदेव कहे नहीं हमने जिताया। पांचों पांडव बोले हम आपस में झगड़ा क्यों करें, एक काम करते। श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, उसने केवल भैया अर्जुन का रथ हाँका है। चलो चलो मुरली वाले के पास, चलो चलो मुरली वाले के पास, चलो मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनका
के पास जा रहे, आप भी चलोगे कि नहीं चलोगे? उठा के हाथ, चलो चलो। पांचों पांडव मुरली वाले के पास आ गए, कहने लगे, हे माधव, हमारी समस्या का समाधान करो। कैसी समस्या? आप बताओ। हम पांचों पांडवों में से सबसे बड़ा योद्धा कौन है? महाभारत के युद्ध में हमें सबसे बड़ा योद्धा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, अरे पांडव कैसी बात करते हो? मैं तो अर्जुन के रथ का ड्राइवर था, मैं तो अर्जुन के रथ का ड्राइवर था, और ड्राइवर कभी टायर बाइक नहीं देखता, वो सीधे देखता है। मुझे क्या पता कि महाभारत के युद्ध में तुमने सबसे बड़ा योद्धा कौन था, किसने किसको ज्यादा मारा, मुझे नहीं मालूम। तो पांडवों ने कहा, हे माधव, हमारी समस्या का समाधान कैसे हो? तो मुरली वाले ने कहा कि एक बार झोली मैंने फैलाई थी, एक बार झोली तुम भी फैला लो। चलो चलो उसी शिवा, चलो उसी शिवा, चलो उसी शिवा, तब माधव ने कहा, हे बड़बड़ी, बताओ ये पांचों पांडवों में से युद्ध किसने जीता है? ये पांचों पांडवों में से युद्ध किसने जीता? तो बड़बड़ी ने कहा, माधव, जैसे आप सब जानते हो, लेकिन अनजान की भांति पूछ रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि बताओ ये पांचों पांडवों में से युद्ध किसने जीता है? तब बड़बड़ी के मुख से आवाज आई कि हे माधव, महाभारत के पूरे युद्ध में ये पांचों पांडव मुझे नजर भी नहीं आए। बोले क्या बात है? ताली बजाओ ना बोले कि युद्ध में ये पांचों पांडव मुझे नजर भी नहीं आए, तो फिर तुमने क्या देखा? बोले माधव, पूरे महाभारत के युद्ध में केवल माता को सुदर्शन चक्र चल रहा था, केवल आपको सुदर्शन चक्र चल रहा था। वो काली कल करने वाली लहू का पान कर रही थी, जिसका नाम मैंने कुछ नहीं देखा। पांचों पांडवों का सिर झुक गया और बड़बड़ी से कहने लगे, बड़बड़ी, तुमने तुम्हारी मां को वचन दिया था, वचन कौन सा था भूल गए? हरे का तो है सहारा, भी क्या मैं तुझको वचन देता हूँ, तेरे दरबार में जो भी हार कर आएगा वो तेरे दरबार से जीत कर जाएगा। दूसरा वचन दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में तेरे नाम की जोत जगाई जाएगी। तीसरा वचन दिया कि जो भी कलयुग में श्याम नाम पुकारेगा, उसकी रक्षा में मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। प्रेमियों, पहले जब गर्मी की छुट्टी पड़ती थी या स्कूलों की छुट्टी पड़ती थी, तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नाना नानी के जाया करते थे, कोई कहाँ घूमने जाया करता था। लेकिन आज स्थिति दूसरी बन गई। आज अगर स्कूलों की छुट्टी पड़ती है या ऑफिस की छुट्टी पड़ती है, तो केवल मात्र घर का छोटा छोटा बच्चा भी यही कहता है, चलो मम्मी पापा एक बार ले चलो, चलो मम्मी पापा एक बार ले चलो, मुझे खाटू वाले के दरबार ले चलो, मुझे पापा एक बार ले चलो। आपको बोले मुझे खाटू वाले के दरबार ले चलो, चलो मम्मी पापा के दरबार ले चलो। आपको बिना बस खाटू वाले के दरबार ले चलो, बोलो चलो
के पार ले चलो। आप, मैंने पहले भी कहा था, यदि आपका काम नहीं बन रहा है तो एक अरदास उसके नाम की लगा देना, हाथ बंद करके लगा देना, गाय की मेरी काम पूरा होगा। अरदास कौन सी? हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े आज के कीर्तन में बाबा से मांगना, क्या मांगोगे? केवल बाबा एक बार खाटू खड़ा, केवल किसी बात खाली एक बस। आप जब जाओगे ना साथ, आप जब घर से निकलो, आप जब घर से निकलो तो एक कहकर निकलना। क्या कहकर निकलोगे? आ गया मैं दुनियादारी, आ गया मैं दुनियादारी, सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी, सारी बाबा छोड़ के। लेके आया खाटू वाले, लेके आया खाटू वाले। ये आगे वालों को सबको मालूम है, पीछे वाले थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। लेने आजा